हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे को टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। तो वेस्ट बंगाल सरकार ने दुआरे राशन स्कीम की शुरुआत करी है। विस्तार से समझेंगे क्या है ये दुआरे राशन स्कीम, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और कैसे आम आदमी को पश्चिम बंगाल के अंदर इस योजना से लाभ मिलने वाला है। सभी चीजों को हम विस्तार से इस आर्टिकल में समझने वाले हैं। वेस्ट बंगाल स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, जुडिशरी है, किसी भी एग्जाम के लिए आप पश्चिम बंगाल में तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। हाल ही में वेस्ट बंगाल सरकार ने दुआरे राशन, दुआरे शब्द से याद रखिए, द्वारे द्वार, दरवाजे को कहा जाता है ना द्वार। आपने सुना होगा द्वारपाल, तो जो दरवाजे पे खड़े रहते हैं तो दरवाजे को द्वार कहा जाता है। उसी तरीके से द्वारे राशन यानी कि आपके दरवाजे तक राशन पहुंचाने की योजना। तो जब हम इस वर्ड द्वारे राशन को समझते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो है वो यहीं से क्लियर हो जाती हैं। हर एक व्यक्ति के घर तक, डोर स्टेप तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन जो है वो घरों तक पहुंचाया जाएगा। राशन एट डोर स्टेप फॉर providing food grains under public distribution system at the doorstep of the entire population of the state। तो राज्य के प्रत्येक नागरिक के घर तक जाकर के राशन, कौन सा राशन, जो उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू मिलना था। यू मस्ट बी अवेयर के अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या है। यू मस्ट हैव सीन सरकारी राशन की दुकान, पीपल गो ओवर देयर, स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज फॉर आवर्स। अभी तक लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। आपने देखा होगा राशन की दुकानों पे लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। जिस दिन राशन का जो है वो मिलना होता है लोगों को, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही लोग लाइन में आकर के खड़े हो जाते हैं। तो यहां पर ये प्रॉब्लम आती है कि लोगों को पूरा का पूरा दिन वहां वेट करना पड़ता है। प्लस एक बड़ा लॉजिकल सी बात है कि अब एक घर से एक ही व्यक्ति आएगा। मान लीजिए अगर 10 लोगों का परिवार है या 8 लोगों का परिवार है, प्रति व्यक्ति अगर 5 किलो राशन मिलता है तो 40-50 किलो उस अकेले व्यक्ति को लेकर के जाना पड़ता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लस समय देकर के वहां आना, वहां जो लाइन रहती है, क्योंकि कोविड-19 महामारी से अभी हम गुजर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत बार देखा गया कि सार्वजनिक जो राशन की दुकानें हैं वहां पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। तो इस तरीके की एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को ऐसी योजना से हम ओवरकम कर पाएंगे। अब राशन जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचेगा, लोगों को राशन की दुकान पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए अ मोबाइल एप्लीकेशन खादी अ साथी, अमर राशन मोबाइल ऐप टू हेल्प पीपल अप्लाई फॉर राशन कार्ड्स। एक इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अमर राशन मोबाइल ऐप खादी और साथी, ये योजना एग्जाम के अंदर आ सकती है कि अमर राशन मोबाइल ऐप वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो किस राज्य ने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो याद रखना है, पश्चिम बंगाल ने द्वारे राशन स्कीम के अंतर्गत ये ऐप लॉन्च करी है, जिसमें ऑनलाइन तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से जो लोग राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो पश्चिम बंगाल के हैं, उनके द्वारा ये योजना शुरू की गई है अंडर द स्कीम। अब राशन पहुंचेगा कैसे, ये चीज तो समझ में आ गई कि घर तक राशन आएगा, लेकिन राशन आएगा कैसे? हु वुड बी डिलीवरिंग द राशन एट द डोर स्टेप अंडर द स्कीम? डीलर्स वुड डिलीवर राशन एट द डोर स्टेप। कौन से डीलर? जो आपके इलाके का पीडीएस दुकानदार है, जिसने सरकारी राशन की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान खोली है, वो जो डीलर है जो पीडीएस दुकान पर आपको राशन देता है, उसका दायित्व है, उसका काम है, वो आपके घर तक राशन पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा? अब सरकार यहां पर कह रही है कि 21,000 राशन के डीलर्स हैं पश्चिम बंगाल में। प्रत्येक डीलर को सरकार 1 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। क्यों दे रही है? उससे कहा जाएगा कि भैया राशन वाले, 1 लाख रुपए की सरकार तुमको सब्सिडी दे रही है, गो एंड बाय अ व्हीकल, एक वाहन खरीदो अपने लिए। 2 पहिया वाहन हो सकता है, 3 पहिया वाहन हो सकता है, वो दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का वाहन लेना चाहता है। सरकार 1 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। वो राशन की दुकान वाला जो डीलर है वो वाहन खरीदेगा और उस वाहन को ले जाकर लोगों के घरों तक, डोर स्टेप तक राशन डिलीवर करेगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव काम करेगा। Ration dealers will also be allowed to recruit 2 assistants
फॉर विच स्टेट वुड पे देयर हाफ सैलरीज। अब राशन की दुकान में वाहन तो उसने खरीद लिया, लेकिन उसको चलाने के लिए व्यक्ति भी चाहिए, या फिर राशन के दुकानदार जो डीलर है वो कहता है अगर मैं राशन देने जाऊंगा तो दुकान कौन देखेगा। तो सरकार ने उसको ये भी अलाउ कर दिया है कि तुम 2 लोगों को एज एज असिस्टेंट, अपने सहायक के रूप में रख सकते हो। उनकी जो भी तनख्वाह होगी, जो भी सैलरी होगी, उसका 50% सरकार पे करेगी। मान लीजिए राशन की दुकान पर एक व्यक्ति ने 8,000 रुपए महीने पर एक आदमी या 2 आदमियों को रख लिया, तो इनकी अगर मान लीजिए 2 लोगों की सैलरी 16,000 रुपए है, तो उसका 50% सरकार जो है वो पे करेगी। तो वाहन लेने के लिए उनको हेल्प मिल गई, उस वाहन को चलाने के लिए या उनकी सहायता के लिए जो लोग काम पे रखे जाएंगे उनकी तनख्वाह में सरकार मदद कर रही है, यानी कि ओवरऑल काफी ज्यादा हेल्प जो है वो डीलर्स को मिलेगी। Each vehicle would be parked at a convenient location in a neighborhood so that residents need not to walk for more than 500 meters to avail राशन। अब एक चीज यहां समझने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि राशन वाला डीलर आएगा या उसका आदमी आएगा और प्रत्येक दरवाजे को खटखटाएगा कि आपका राशन आ गया है। एक मोहल्ले में, एक लोकेलिटी में, एक गांव में एक मेन सेंटर, आप जानते हैं गांव के अंदर हो, मोहल्ले के अंदर हो, एक मेन सेंटर पॉइंट होता है। उस सेंट्रल पॉइंट को आइडेंटिफाई किया जाएगा, वहां जाकर के ये राशन वाला वाहन जो है, अगर ऑटो होगा, लोड कैरियर होगा, वो जाकर के खड़ा हो जाएगा और आसपास के लोग उस पॉइंट पर आकर के, उस वाहन के पास आकर के अपना राशन ले पाएंगे। ये चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को अपने घर से आधा किलोमीटर से ज्यादा आगे ना जाना पड़े, विद इन 500 मीटर्स उनको राशन जो है वो मिल जाए। तो कन्वीनियंट काफी ज्यादा हो जाएगा सभी के लिए, इस प्रकार की योजना से बहुत लाभ इनको मिलेगा। ये पूरा का पूरा राशन डिस्ट्रीब्यूट किसके अंडर होता है? पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम जिसको कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इट इज एन इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम एस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो पीडीएस जो है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो खाद्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आता है। ये सुनिश्चित करता है कि सभी को खाद्य सुरक्षा मिले, फूड सिक्योरिटी, कोई भी व्यक्ति जो है उसको खाने की कमी ना हो, ऐसा सुनिश्चित करती है ये योजना। पीडीएस इवॉल्व्ड एज द मैनेजमेंट ऑफ स्केर्सिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। आप जानते हैं कि फूड ग्रेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए, तो सरकार पीडीएस सिस्टम लेकर के आई थी ताकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर, बहुत ही कम दाम पर आम आदमी को राशन मिल सके जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सरकार राशन कार्ड बनाती है और उस योजना के अंतर्गत लोगों को लाभ मिलता है। Central government through FCI, Food Corporation of India, has assumed the responsibility of procurement, storage, transportation and bulk allocation of food grains to the state governments। अब केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई को ये कार्य सौंपा है। एफसीआई क्या करता है? वो किसानों से फसल खरीदता है, चाहे धान हो, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो। ये फसलें खरीद करके स्टोर कर दी जाती हैं देश भर में एफसीआई के गोडाउन्स में, और जब भी जिस राज्य को जरूरत होती है एफसीआई के गोडाउन से निकाल करके उन राज्यों तक ये फसलें, ये राशन पहुंचाया जाता है, जो कि बाद में फिर पीडीएस की दुकानें, जिनको सरकारी राशन की दुकान कहते हैं, उनके थ्रू आम आदमी तक पहुंचाया जाता है। अब क्योंकि हम दुआरे राशन स्कीम की बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके की एक योजना वेस्ट बंगाल सरकार ने पहले शुरू करी थी। इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुके हैं, वो है दुआरे सरकार इनिशिएटिव। शायद कुछ लोग आप में से आपको याद होगा, हमने आई थिंक अगस्त के मंथ में दुआरे सरकार इनिशिएटिव के बारे में बात करी थी। तो क्योंकि हम वेस्ट बंगाल की दुआरे राशन स्कीम को यहां डिस्कस कर रहे हैं, तो दुआरे सरकार इनिशिएटिव भी डिस्कस करेंगे। दुआरे सरकार एक आउटरीच प्रोग्राम है जिसको पश्चिम बंगाल सरकार ने चलाया था। आउटरीच यानी कि बाहर जाकर के लोगों से मिलना। इस प्रोग्राम के अंतर्गत स्थानीय लेवल पर, लोकल बॉडी लेवल पर कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। गांव के अंदर कैंप ऑर्गेनाइज कराएंगे ग्राम पंचायत, और शहरों के अंदर कैंप ऑर्गेनाइज कराने का काम जो है वो नगर निगम आदि का, नगर परिषद का होगा। इन कैंप्स के जरिए सरकार की जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। थ्रू दिस कैंप्स स्टेट गवर्नमेंट विल टेक गवर्नमेंट सर्विसेज टू द डोर स्टेप। जिस तरीके से राशन का वाहन, राशन का टेम्पो आपके घर के पास आएगा, उसी तरीके से इस दुआरे सरकार इनिशिएटिव में लोगों की लोकेलिटीज में पंचायत लेवल और ब्लॉक लेवल पर जाकर के सरकारी कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इन कैंप्स में सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ मिलेगा। मान लीजिए किसी को पेंशन योजना का लाभ लेना है, अब उनको सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, वो इस कैंप में जाए और अपने जो भी लाभ वो लेना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो पीपल ऑफ बंगाल कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स थ्रू दिस कैंप्स। अब सरकारी दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं थी, आपके घर के पास जब दुआरे सरकार कैंप लगेगा वहां जाकर के आप लाभ ले सकते
सकते थे। तो बहुत सारी पश्चिम बंगाल सरकार की योजनाएं थी जिनको इस प्रोग्राम के तहत लोगों तक पहुंचाया गया। उसमें शामिल थी कन्याश्री, शिक्षा श्री, खाद्य साथी, साथ ही साथ रूपा श्री, तोपोसिली बंधु, अक्षय अक्षय श्री और एमजी नरेगा। तो मुख्य योजनाएं जो सरकार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाई जा रही थी, इसमें एनरोल करना, इसका लाभ लेना, अब उसके लिए सरकार के सरकारी दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं थी। इस तरीके के द्वारे सरकार कैंप्स में जाकर के लोग इसका लाभ ले सकते थे। यानी अल्टीमेटली सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, शासन को आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास इन अलग अलग योजनाओं द्वारा किया जा रहा था। हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे थे द्वारे राशन योजना, जो कि वेस्ट बंगाल सरकार ने शुरू की है। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। पश्चिम बंगाल स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पे अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ बहुत बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।